यदि किसी व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग परमात्मा को पाने में लगाना है तो उसको मन से मुक्त होना ही पड़ेगा। मन परम नास्तिक है, इसका स्वभाव ही नकार है। मन अभावों में जीता है। मन की खास बात यह है कि जो उसे मिल गया है उसकी वो जरा भी फिक्र नहीं करता है, जो उसे नहीं मिला है उसी में वो बना रहता है। मन अभावों में जीता है। मन को जिसने जान लिया समझो उसने जीवन को जान लिया। मन आपको या तो अतीत या भविष्य में भटकाए रखता है। मन के साथ कम से कम आप वर्तमान में तो नहीं हो सकते, तो जिसका मन बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है वो निश्चित रूप से वर्तमान से तो वंचित हो ही जाता है। उसके साथ साथ मन एक्सट्रीम्स में डोलता है। वो जब किसी से प्रेम कर रहा होता है तो वो बहुत प्रेम करता है, लेकिन मन का एक हिस्सा नीचे की तरफ नफरत के तौर पे सदा मौजूद रहता है, और जब प्रेम का एक हिस्सा थक कर नीचे गिर जाता है तो नफरत का हिस्सा ऊपर आ जाता है। मन जब किसी के करीब जाता है तो बहुत जल्दी से ऊब जाता है, बहुत जल्दी उसमें ऊब पैदा हो जाती, और जब दूर जाता है तो फिर से वापस से उसी के ख्याल उसके दिमाग में चलने लगता है। मन अभाव में जीता है। आज मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर मन के आधार पे धार्मिक लोगों की बहुत भीड़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मन के आधार पे यदि आप परमात्मा को खोजने चले हैं तो परमात्मा तो आपको नहीं मिलने वाला है। मन परम नास्तिक है, इसका स्वभाव ही नकार है। वो परम पिता परमेश्वर जो यहाँ अभी इसी वक्त है, और मन का तो स्वभाव है कि जो यहाँ अभी इसी वक्त है उसको भुलाता चले। मन बेहद चंचल है, वो एक जगह ठहर ही नहीं सकता। वर्तमान का जो क्षण है वो इतना सकरा क्षण है, वो इतना छोटा क्षण है कि मन उसमें ठहर ही नहीं सकता। यदि आप अभी यहाँ इसी वक्त जहाँ पे कि जीवन है वहाँ पे आ सकें बगैर विचार के, बगैर भीतर की बातचीत के, तो समझो कि आपका मन गया। यदि आप यहाँ इस क्षण में बगैर विचार के हैं, मौन में हैं, तो समझो आपका मन गया। लेकिन मन फिर आ कैसे जाता है? अचानक आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि नहीं मुझे दुकान पे जाना है, नहीं मुझे क्लास पे जाना है। बस ये ख्याल आया, इतने में मन आया, क्योंकि ये ख्याल आते ही आप वर्तमान के क्षण से चूक गए। यदि किसी व्यक्ति को ध्यान में प्रवेश करना है, यदि किसी व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग परमात्मा को पाने में लगाना है, तो उसको मन से मुक्त होना ही पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े सन्यासी हमने देखे हैं, जो साधु संत देखे हैं, जो पर्वतों पे चले गए हैं, जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, वो दरअसल मन से ही मुक्त होने की कला में पारंगत होने के लिए वहां पे गए हैं। संसार में अगर जीना है, बेहोश होके अगर जीना है, अपने को भुला के अगर जीना है, तो मन बड़ा सहयोगी हो सकता है, लेकिन मन के पीछे छुपे यदि मालिक को आपको परिचित होना है, अपने आप को जानना है जो कि मन के पीछे है, मन की मालकियत से यदि आपको मुक्त होना है, तो फिर मन को पूरा ही समझ लेना पड़ेगा। क्योंकि जो मन से मुक्त हो जाते हैं वो परमात्मा को पा जाते हैं।